सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन। मतलब सेल कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो पहली बात तो ये है सेल कम्युनिकेट करते क्यों है। वाई डू सेल्स कम्युनिकेट। अब सेल्स इसलिए कम्युनिकेट करती है, अगर सेल ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में तो रिस्पॉन्स कैसे आने वाला। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट इसलिए करेगी क्योंकि हमें रिस्पॉन्स चाहिए, तो रिस्पॉन्स के लिए हमारी सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं टू एलिसिट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब क्यों करती हैं ये तो पता चल गया। ये कैसे करती हैं वो बात करते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट वे में, एक सिस्टमैटिक वे में आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए सेल हमारी इसी तरीके से कोऑर्डिनेट वे में ही रिस्पॉन्स करेगी। सेल से करती है। अभी रिस्पॉन्स आते कैसे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसका रिसेप्टर है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड करेगा तो रिस्पॉन्स आएंगे। तो हमारा ये मॉलिक्यूल है, बेसिकली इसके वजह से तो रिस्पॉन्स आएगा। ये मॉलिक्यूल नहीं होगा तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल हमारे सेल से बाइंड करेगा तभी हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो सेल्स का यूज़ करती हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को यूज़ करती हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मॉलिक्यूल, कभी ये आया, कभी ये आया, कभी ये आया, कभी कुछ और आया, तो अलग अलग टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग रिस्पॉन्सेस शो करेगा। तो हमें जिस टाइम पे जो रिस्पॉन्स चाहिए उस हिसाब से हमारा मॉलिक्यूल बदल जाएगा। ठीक है, और सिग्नल्स को कन्वे करेगा। ठीक है, कभी हमारा अमाइनो एसिड जाके बाइंड करेगा, कभी क्या करेगा प्रोटीन आके बाइंड करेगा, कभी कोई आयन बाइंड करेगा, कभी क्या बाइंड कर सकता है हमारी मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकती है। मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है कि मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं। तो जो भी हमारा बाइंड कर सेल से उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आएगा। अब एक बात याद रखिएगा कि एक मॉलिक्यूल बहुत सारे रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल। सपोज ये हमारे स्केलेटल मसल है, मैं बता रही हूँ स्केलेटल मसल का ये सेल्स है। ठीक है, दूसरे मैंने क्या बता दिया, कार्डियक मसल के सेल। कार्डियक मसल मैं बताती हूँ, कार्डियक मसल कहाँ होते हैं, हाथ में होते हैं। ठीक, ये हमारे किसके सेल है, स्केलेटल मसल के सेल है, और ये किसके हैं, कार्डियक मसल के सेल्स हैं। अब क्या होगा, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल सपोज एसिटाइलकोलिन, इसके बारे में हम आगे चल के आपको एक पूरा सिलेबस है, आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में आपसे एसिटाइलकोलिन भी पढ़ेंगे, आपको अच्छे से रट जाएगा भी, समझ लीजिए। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्रीफ में शॉर्ट फॉर्म इसकी एसीएच है। तो हमारा एसिटाइलकोलिन है, इसका मॉलिक्यूल सोचिए ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका रिसेप्टर है, यहाँ पर भी इसका रिसेप्टर है। ठीक, मैं थोड़ा सा भी बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी, ब्रीफली बताऊँगी, फेस बार अच्छे से समझाऊँगी। तो अगर हमारा एसिटाइलकोलिन स्केलेटल मसल के कॉन्टैक्ट में आया, यहाँ पे बाइंड हुआ, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे बात। और अगर कार्डियक मसल्स की हमारी कार्डियक मसल की जो सेल है उसके एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हुआ तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब अच्छे से एक बार समझते हैं फिर से। अब देखिए इसमें मैंने क्या बता दिया, ये स्केलेटल मसल्स की सेल है और ये कार्डियक मसल्स की सेल है। अब जब हमारा एसिटाइलकोलिन से डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो जब हमारा एसिटाइलकोलिन स्केलेटल मसल्स की सेल्स पे आके बाइंड करेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। और वही जब एसिटाइलकोलिन कार्डियक मसल्स की सेल पे जाके बैठेगा, इंटरैक्ट करेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या समझ रहे हैं कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा किसी भी मसल में वो डिपेंड करेगा हमारा जो मॉलिक्यूल को कहाँ बाइंड हो रहा है। हमारा जो मॉलिक्यूल जहाँ भी बाइंड होगा उस हिसाब से हमारा रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि एसिटाइलकोलिन कहीं भी बाइंड हो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा या एसिटाइलकोलिन कहीं भी बाइंड हो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो भी रिएक्शन आएगा या रिस्पॉन्स आएगा वो डिपेंड करता है हमारी मसल्स पे, मतलब कि जो मॉलिक्यूल जिस मसल पे जाके बैठेगा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल कोई भी हो रिस्पॉन्स सेम आएगा, मसल्स कोई भी हो, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो रिस्पॉन्स सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है, हमारे मसल्स पे, हमारे सेल्स पे। तो इसको मैं एक बार स्पेसिफिक जो लैंग्वेज में लिख देती हूँ। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा हो कि एक ही सेम सिग्नल मॉलिक्यूल डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेल प्रेजेंट है हमारे रिसीविंग एंड पे। मतलब एक मॉलिक्यूल अलग अलग रिस्पॉन्सेस शो कर सकता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो किस रिसेप्टर पे होकर बाइंड कर रहा है या कौन सा रिसेप्टर हमारा रिसीविंग एंड पे। आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स नहीं मतलब ऐसे नोट्स नहीं जो मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया उस हिसाब से ये नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट समझा रही हूँ। पहले अगर मैं क्या पढ़ा कि एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो अलग अलग रिस्पॉन्सेस शो करेगा, ये से पहले समझाया। अब इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारा इंटीग्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस मल्टीपल चेंजेस इन अ सेल, मतलब सेल में कोई भी सेल है अगर उसको कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड कर रहा है तो मल्टीपल चेंजेस कर सकता है, बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कार्डियक मसल्स पे हमारा एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ है तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कम ही होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और उसके साथ और भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा सेलुलर चेंजेस कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेंगे। इसका एग्जाम्पल है एड्रेनलिन का, आपने सुना होगा फाइट फ्लाइट एंड फियर वाला, वही वो एड्रेनलिन का रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जब एड्रेनलिन अपने रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड करता है तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हम जब डरे हुए होते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बहुत बढ़ने लगता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है, हमारे लिवर में ग्लाइकोलिसिस बहुत ज़्यादा होने लगता है।
फिर हमारा जो ब्लड वेसल्स है स्किन के पास की वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, मतलब कि गूज बम्स आने लगते हैं। मैंने बताया स्किन के स्ट्रक्चर में आपको कि स्किन में हमारे मसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती है। जब वो मसल्स या ब्लड वेसल कॉन्स्टेंट होती है तो गूज बम्स आ जाते हैं, वो होता है नियर स्किन। और ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं इन मसल्स। मसल्स में अगर डायलेट हो रही है तो वो कब होगा, एड्रेनलिन के केस में। मतलब एड्रेनलिन अगर बाइंड करेगा तो वो सिर्फ एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, सिर्फ फ्लाइट या सिर्फ फियर या फिर सिर्फ हमारा फाइट का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, मल्टीपल या फिर इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब एक सेल में बहुत सारा चेंजेस करेगा, जिससे इंटीग्रेटेड बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये हमारा एड्रेनलिन का केस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि हमारा एक ही सेल अलग अलग रिसेप्टर्स पे बाइंड करके अलग अलग रिस्पॉन्स शो कर सकता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक ही मॉलिक्यूल हमारे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चेंजेस कर सकता है किसी भी सेल में, जिससे एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। आगे चलते हैं। अब कोई भी सेल या तो बहुत ज़्यादा फास्ट और ट्रांजिट मतलब समझिए किसी बच्चे की लैब पढ़ी, अब वो क्या 2 दिन चल पड़ेगा, बिल्कुल तेज़ी से पढ़ेगा, उसका ऐसा रहेगा आपको देखिए कि अरे तो एक हफ्ते में ही सिलेबस निपटा देगा। तो कब तक ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, 2 दिन में वो अपना सिलेबस निपटा सकता है? नहीं। तो वो रिस्पॉन्स क्या बहुत जल्दी है, बहुत फास्ट है, बट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, ट्रांजिट रिस्पॉन्स है, कम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, और वही अगर कोई बच्चे को ऐसा है कि उसको हल्के की डोज मैम मम्मी या टीचर उसकी स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा रोज थोड़ा डोज दे दिए, ठीक है, डांट की वजह किसी चीज़ को, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, हल्का तो थोड़ा सा स्लो होगा पर लॉन्ग टर्म होगा। तो या तो रिस्पॉन्स हमारा फास्ट और स्लो हो सकता है, स्लो मतलब ट्रांजिट हो सकता है, कम देर हो सकता है, या फिर हमारा रिस्पॉन्स स्लो होके काफ़ी दिनों तक रह सकता है, मतलब ट्रांजिट का क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तभी कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। आप रोज पढ़िए, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर रोज पढ़िए, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे होता है। आप तो 2 दिन ही पढ़ सकते हो, उसके बाद आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पर अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब कभी आपने बहुत पढ़ लिया, कभी आपने कम पढ़ा फिर ज़्यादा पढ़ा, फिर ज़्यादा पढ़ा, अगर आप ऐसे चलते हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपका रिस्पॉन्स होगा लॉन्ग टर्म। और वही आपने एक दिन बिल्कुल ऐसे पीक पे पहुँच गया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स पहले तो बहुत था और फिर बिल्कुल कम हो गया, बंद ही हो गया। ठीक है, तो हमारे सेल्स यही करते हैं, या तो फास्ट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, फिर स्लो और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेस के बारे में समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ये प्रोसेस समझा दूंगी। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो फास्ट वाला होता है उसमें हम प्रोटीन में चेंज करते हैं, हम जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एग्जिस्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें चेंज करते हैं, हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल में हम चेंज करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में हम जेनेटिक लेवल में जीन्स में चेंज करते हैं। अगर सोचिए अगर आपके जीन्स में चेंज होगा तो बहुत हल्के होगा, आपको ट्यूमर हुआ है किसी को भी तो हल्के तो बढ़ेगा पर बहुत टाइम तक रहेगा, और किसी को अचानक से फीवर होता है तो वो क्या होगा, हल्के कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही अगर स्लो रिस्पॉन्स है तो उसमें जेनेटिक लेवल पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, और फास्ट है तो उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो इतना हैजार्डस नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं वो फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं, बट एक टाइम पे रुक जाएंगे, शॉर्ट टर्म होते हैं। बट वही अगर जेनेटिक लेवल में कोई चेंजेस आएगा तो हमारे पूरे जीन्स के बेसिस में ही दिक्कत आ जाएगी, तो रिस्पॉन्स बहुत लॉन्ग टर्म होगा, बहुत इरिवर्सिबल होगा, सब चेंज नहीं कर सकते। इसकी डिटेल वीडियो आप कमेंट करेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिग्नलिंग पाथवे के बारे में, जो कि सुनने बहुत थोड़ा सा लेंदी है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, ईजी है। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।